क्या आपने कभी ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जो महज 17 साल की उम्र में सेनापति बन गए थे, जिसने भारत की सरजमी पर आते ही अपने हौसले और बहादुरी से दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहंशाह बहराइच यानी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की। एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्नों में वीरता की मिसाल बनकर दर्ज है। 11वीं सदी की शुरुआत थी। मध्य एशिया से लेकर अरब तक इस्लामी साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। तभी एक बेहद बहादुर नौजवान योद्धा हिंदुस्तान की धरती की ओर बढ़ा। उसका नाम था सैयद सालार मसूद, जिन्हें लोग प्यार और श्रद्धा से गाजी मियाँ भी कहते हैं। महज 17 साल की उम्र में वो अपने चाचा महमूद गजनवी के साथ भारत आए। गाजी मियाँ का सपना था न्याय, बहादुरी और धर्म की रक्षा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किए। उनकी सेना ने मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और फिर उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित स्थान बहराइच तक विजय पताका लहराई। हर युद्ध में उनकी रणनीति, साहस और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन बहराइच में हुआ अंतिम युद्ध, जहां उन्हें राजा सुहेल देव की सेना से टक्कर लेनी पड़ी। ये युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी बहराइच की धरती उसे याद करती है। यहाँ हर कदम पर आपको शहीदों की कब्रें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि इस युद्ध में गाजी मियाँ शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक शहीद, वली और गाजी का दर्जा दे दिया। आज भी बहराइच में स्थित उनकी दरगाह पर हर मजहब, हर जाति के लोग सिर्फ मन्नतें ही नहीं मांगते बल्कि इतिहास की एक अनसुनी गूंज को महसूस करते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियाँ की दरगाह पर हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं। ये दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। लोग मानते हैं कि यहाँ मन्नत मांगने से कई तरह की बीमारियाँ और समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि गाजी मियाँ की दरगाह पर आने से ऊपरी बाधा, जिन्नात, भूत प्रेत या मानसिक अशांति जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। कई बार मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को दरगाह पर लाया जाता है और उन्हें धार्मिक तरीके से उपचार दिया जाता है। गाजी सरकार के आस्थाने पर बेऔलाद भी फैज़ पाकर वापस लौटते हैं। जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही होती है, वे यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वो नाल दरवाजे पर निशान लगाते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि गाजी मियाँ की दरगाह पर चढ़ाई गई वस्तुएं जैसे मिट्टी, पानी आदि विशेष औषधीय गुण रखती हैं और कई बार इन्हें शरीर पर लगाकर या पीकर लाभ होता है। रोजगार, विवाह और जीवन की रुकावटों के लिए नौजवान या बेरोजगार लोग भी यहाँ मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा विवाह में अड़चन आने पर भी यहाँ मन्नत मांगी जाती है। इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ पर सफ़ेद दाग के रोगी भी ठीक होते हैं। आपको बता दें कि हर साल जेठ माह यानी मई जून में लगने वाले गाजी मियाँ का मेला उत्तर भारत का बहुत बड़ा उर्स होता है। लाखों हिंदू और मुसलमान ज़ायरीन अपने गाजी दूल्हा की बारात लेकर देश के कोने कोने से गाजे बाजे के साथ पैदल आते हैं। चलो बहराइच चलो जी, चलो बहराइच चलो जी, चलो बहराइच चलो जी, चलो बहराइच चलो जी। जिसमें लोग नजराने के तौर पर पलंग, पीढ़ी, झंडा, तलवार और चादर चढ़ाते हैं। ये सब गाजी मियाँ के योद्धा के रूप में निशानियाँ मानी जाती हैं। सैयद सालार मसूद गाजी न सिर्फ एक बहादुर योद्धा थे बल्कि एक ऐसी मिसाल थे जहाँ धर्म, वीरता और इंसानियत एक साथ चलते हैं। अल्लाह के ऐसे जिंदा शहीद वली को सलाम, जिसकी बहादुरी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल JA एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी दास्तान के साथ।